हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम महत्वपूर्ण शिक्षण अभिरुचि का सामान्य ज्ञान, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 30 प्रश्न आता है, 30 अंकों का होता है आपके एग्ज़ाम में। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सामान्य ज्ञान के प्रश्न को। पहला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि अध्ययन व्यवसाय के लिए परिश्रम आवश्यक है, परिश्रम आवश्यक नहीं है, प्रशिक्षण आवश्यक है या प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। बताइए दोस्तों, मुझे विश्वास है कि अध्ययन व्यवसाय के लिए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। क्या अध्ययन व्यवसाय के लिए परिश्रम आवश्यक है कि प्रशिक्षण आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशिक्षण। मतलब अध्ययन व्यवसाय के लिए या अध्यापन करने के लिए आपको प्रशिक्षित होना आवश्यक है, तो इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न है, मैं अपने अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगा या चाहूँगी, किस तरह से? चित्रकारी करना, सोना, फिल्म देखना, लेखन, चुनाव प्रचार या गपशप करना, पत्रिकाएं पढ़ना, संगीत सीखना, घर की सजावट करना, या ऑप्शन डी बागवानी करना, खाना बनाना या कपड़े सिलना। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मैं अपने अवकाश के क्षणों में मतलब छुट्टी के समय इसका सदुपयोग कैसे करूंगा या उपयोग कैसे करना चाहूँगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्रिकाएं पढ़ना, संगीत सीखना, घर की सजावट करना। यह जो है अवकाश के क्षणों का सही उपयोग होगा। लेखन, चुनाव प्रचार, गपशप ये गलत है, फिल्म देखना गलत, बागवानी करना, खाना बनाना, कपड़े सिलना ये भी गलत। मतलब सबसे ज़्यादा अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपके लिए पत्रिकाएं पढ़ना, संगीत सीखना, घर की सजावट करना ये जो है ज़रूरी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न तीसरा है, एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? उसे पाठ याद करने के लिए डांटना, उत्तर गलत क्यों है उसको समझाना, किसी दूसरे विद्यार्थी से ठीक उत्तर पूछना या गलत उत्तर को छोड़कर अलग प्रश्न पूछना। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर आपकी एक टीचर होने के नाते प्रतिक्रिया क्या रहेगा या सर्वोत्तम विधि उसका क्या रहेगा? तो उत्तर गलत क्यों है उसको समझाना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है चौथा नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। शिक्षण एक कला है, ठीक। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये भी सही है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये देखिए दोस्तों ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका सत्य कथन नहीं है। पांचवा प्रश्न है, एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या रहती है या चुनौती है? कक्षा में अनुशासन को बनाए रखना, छात्रों को तैयार करना कि वे अपना गृह कार्य करें, प्रश्न पत्र तैयार करना या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। बताइए दोस्तों, एक अध्यापक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? तो देखिए, सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मतलब एक शिक्षक जो है अपनी शिक्षण प्रक्रिया को कैसे अच्छे से प्रस्तुत कर सके जिससे बच्चे उसको आत्मसात कर सके या सीख सके। और मतलब जो शिक्षक है वो कैसा रुचिकर बनाए, मतलब उसमें बालक का ध्यान लगे उस पढ़ाई में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्यालय संबंधी कार्यों के विरुद्ध है? विद्यालयों का राजनीतिकरण, विद्यालयों द्वारा सामाजिक निर्माण का कार्य, विद्यालयों द्वारा निम्न स्तरीय कार्य, विद्यालयों में व्यावसायिक अवसरों का निर्माण। बताइए दोस्तों, विद्यालय संबंधी कार्यों के विरुद्ध है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विरुद्ध है वो राजनीतिकरण। विद्यालय में जो है राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये विद्यालय संबंधी कार्य के विरुद्ध है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रजातांत्रिक संदर्भ में शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। उत्तरदायी स्वतंत्रता की भावना का विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विकास, सरकारी पराधीनता का विकास, समान नागरिक संहिता का विकास। बताइए दोस्तों, तो देखिए प्रजातांत्रिक संदर्भ में शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्वतंत्रता, उत्तरदायी स्वतंत्रता की भावना का विकास। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए प्रजातंत्र या लोकतंत्र का जो मुख्य गुण है वो स्वतंत्रता है,
बंधुत्व है, न्याय है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, प्रौढ़ शिक्षा का निम्नलिखित पद से संबंध नहीं है। निरक्षरता का उन्मूलन, उपचार परक शिक्षा का आयोजन, व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन, राजनीतिक शिक्षा का आयोजन। बताइए दोस्तों, प्रौढ़ शिक्षा का निम्नलिखित पद से संबंध नहीं है। तो देखिए, प्रौढ़ शिक्षा का संबंध जो है राजनीतिक शिक्षा का आयोजन, ये इससे संबंध नहीं है, बल्कि निरक्षरता को दूर करना, उपचार परक मतलब उपचार करना, व्यवसाय देना शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य है, लेकिन राजनीति जो है शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा है, आपको बताना है कैसा है प्रौढ़ शिक्षा, क्या होता है। प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, सामान्य प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, या विद्यालय जाने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए। बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रौढ़ शिक्षा होती है निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं है प्रौढ़ व्यक्ति, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा का व्यवस्था शासन द्वारा किया जाता है। तो ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। देखिए, अगला प्रश्न है, छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किया गया है। छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किया गया है। तो खोज पद्धति का आविष्कार जो है हाई स्कूल स्तर पर किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगला प्रश्न है 11वां नंबर, उपरोक्त प्रश्न संख्या 10 के संदर्भ में शिक्षक का मूलभूत दायित्व होना चाहिए। आपके जो प्रश्न 10 नंबर है, छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किया गया है हाई स्कूल स्तर पर। तो इसी के संदर्भ में शिक्षक का मूलभूत दायित्व क्या होना चाहिए, आपको बताना है। छात्रों के लिए शैक्षिक अनुभव की योजना तैयार करना, छात्रों के संचयी अभिलेख तैयार करना, छात्रों के अभिभावकों के साथ मानवीय रिश्ते स्थापित करना, छात्रों को नवीन शिक्षण पद्धतियों से पढ़ाना। बताइए दोस्तों, क्या रहेगा शिक्षक का मूलभूत दायित्व। तो देखिए, इसका एक शिक्षक का जो मूलभूत दायित्व होगा वो होगा शैक्षिक अनुभवों की योजना तैयार करना, अपने अनुभवों को साझा करना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शिक्षक का सार्थक एवं प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों को गृह कार्य देना तथा उसकी नियमित जांच करना, छात्रों के अनुभवों को अधिक से अधिक संवर्धित करना यानी बढ़ाना, छात्रों का मूल्यांकन करना, छात्रों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का नियोजन करना। बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों के अनुभव को अधिक से अधिक संवर्धित करना मतलब बढ़ाना। वो जितना सीखे हैं उसके अनुभव है उसको और बढ़ाना मतलब उनको और ज़्यादा सिखाना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्य है जो शिक्षकों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। मतलब उपयुक्त नहीं है, अच्छा नहीं है, अनुपयुक्त है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है छात्रों के माता पिता के व्यवसायों से अनुचित लाभ प्राप्त करना। ये एक शिक्षक के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों की उचित देखभाल करना सही है, पाठ्य पुस्तकों का अभिलेख तैयार करना ये भी सही है, छात्रों के लिए दैनिक पाठ्य योजना तैयार करना एक शिक्षक का कर्तव्य है और उसका उद्देश्य भी रहता है, ये भी सही है। ऑप्शन ए गलत है। अगला प्रश्न है, शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य क्या है। यह सर्वोच्च कार्य है छात्रों का मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन संबंधी प्रबंध करना, उचित देखभाल करना या उपचार करना। बताइए दोस्तों, क्या रहेगा शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है मार्गदर्शन करना, परामर्श देना, मार्गदर्शन करना, ये जो है उसका सर्वोच्च कार्य है। प्रबंध नहीं करना है उससे संबंध में, मार्गदर्शन ही करना है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रतिपादन का उत्तरदायित्व है प्रधानाध्यापक पर, शिक्षक पर, शिक्षक एवं छात्र पर, केवल छात्रों पर। बताइए दोस्तों। तो देखिए, मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन का उत्तरदायित्व कक्षा में शिक्षक एवं छात्र दोनों पर होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, आप निम्नलिखित कथनों में से किस प्रकार की कक्षा को प्रजातांत्रिक मूल्यों से ओतप्रोत पाते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वे अपने अनुभवों को बढ़ा सके, उनको और दूसरे अनुभवों को ग्रहण कर अपनी अनुभव की क्षमता को या सीखने की क्षमता को बढ़ा सके या ज़्यादा सीख सके। तो पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी राइट आंसर है, लेकिन उससे बेटर ये है, अनुभव को खुद ग्रहण करे, स्वतंत्र हो। ये दोनों कथन अपने आप में सही है, ए और सी, लेकिन सबसे उपयुक्त राइट आंसर होगा इसमें अच्छा ऑप्शन सी। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रीभूत गुण माना जाता है मानवीयता को, चारित्रिक योग्यता को, आत्मानुभूति को या आर्थिक प्रबुद्धता को? बताइए दोस्तों, शिक्षा के सप्त सूत्र में। तो देखिए, शिक्षा के सप्त सूत्र में सबसे उपयुक्त केंद्रीभूत गुण जो है वो माना जाता है मानवीयता को, मतलब इंसानियत को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट 17 प्रश्न आपकी शिक्षण अभिरुचि का, जो कि आपकी बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, कमेंट आता है कि ऐसा क्वेश्चन दिखाई नहीं देता एग्ज़ाम में, जब भी एग्ज़ाम होता है तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसे प्रश्नों को पढ़कर समझें, क्योंकि सेम यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखेगा, ये निश्चित नहीं होता है। इसी को आपको घुमा फिरा कर, थोड़ा लंबा चौड़ा बनाकर प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, भाषा को उसमें बदल दिया जाता है, तो आप इससे जो है भ्रमित हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही रहता है, बस उसमें आपको पूछने का तरीका बदल जाता है। तो अगर आप इनका जवाब दे पाते हैं तो वहाँ पर आप एग्ज़ाम में, परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है उसका भी जवाब आप दे पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। और भी वीडियो अपलोड है प्लेलिस्ट पर, 138 है, किसी प्लेलिस्ट पर 28 है, किसी पर 26 है, तो जाकर उन्हें देख लीजिएगा। वो बीएड डीएड के लिए ही अपलोड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।